Assalamu alaikum, dear students. I am Miss Kiran here, MPhil Research Scholar, designation lecturer in APSEX Badim. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपके चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से सिग्निफिकेंट फिगर्स को और रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू टॉपिक राउंडिंग ऑफ डेटा. What do you mean by rounding off data? Rounding off data means to round off means to reduce a number. मतलब अगर आप लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन में जब आपके पास कोई आंसर आता है और वो आंसर अगर कोई बड़ी सी वैल्यू है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस वैल्यू को छोटा करके लिखें. तो हम वहाँ से उस वैल्यू के एंड से कुछ डिजिट को रिमूव करना चाहते हैं, कुछ डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा. राउंड ऑफ मीन्स टू रिड्यूस अ नंबर टू द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ताकि जो आपके पास बड़ी सी वैल्यू आई है उसमें जो नॉन सिग्निफिकेंट है उन्हें हम रिमूव कर दें और आपके पास रिमेनिंग डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए. ड्रॉपिंग एंड एडजस्टिंग नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ कैलकुलेशन. In order to get desired significant figure, one or more digit from extreme right can be dropped. ज़्यादातर जिन डिजिट को हम लोग रिमूव करते हैं वो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर होते हैं. लेकिन आप किसी भी वैल्यू में से कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर राउंड ऑफ करेंगे या रिमूव करेंगे तो वो ऐसे ही नहीं कर सकते. उसके कुछ रूल्स हैं. Rules for rounding off data. First rule is that if the first non-significant digit is less than 5, then the last significant digit remain unchanged. इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है. अगर हमारे पास वैल्यू आती है 7.82, 7.82 से अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो 2 जो है वो लेस देन है 5 से. तो अकॉर्डिंग टू रूल जब हम यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे तो जो उसके बाद आने वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसमें हम 1 को उसमें हम उस वैल्यू को हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज जैसे कि वो है. जैसे कि 7.82 है, 2 5 से छोटा है, तो जब हम 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी. ये जैसी है वैसी ही रहेगी. इसी तरह अगर हम अपनी सेकंड एग्जांपल देखें 3.94, 4 भी 5 से छोटा है, तो जब हम यहाँ से 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू हमारी एज इट इज़ वैसी ही रहेगी. 4 को आप यहाँ से राउंड ऑफ कर दें और यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी 9 में. सेकेंड रूल इज डैट इफ द फर्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि 5 से बड़ी है तो उसको अगर हम वहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या है, जैसे कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. फॉर एग्जांपल 6.87 हमारे पास एक वैल्यू है और यहाँ से हम 7 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं. 7 बड़ा नंबर होता है 5 के कंपैरिजन में, तो जब हम यहाँ से 7 को रिमूव करेंगे, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंगली जो उसके बाद आने वाला डिजिट है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर है 8, तो अगर यहाँ पे 7 है, 7 5 से बड़ा है, 7 को जब आप यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें आप 1 को प्लस कर देंगे. जैसे कि 7 रिमूव हुआ, यहाँ से 7 को आपने रिमूव किया, 7 के बाद 8 है, तो अकॉर्डिंग टू रूल 8 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.9. इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है 12.78. यहाँ से हम 8 को जब रिमूव करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल 8 बड़ा है 5 से, तो उसके बाद जो 7 है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे. इट विल बिकम 12.8. इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ
इज एग्जैक्टली 5। अगर आपके पास कोई वैल्यू है और उसका एंड का अगर आप नंबर राउंड ऑफ करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, और अगर वो नंबर एग्जैक्टली फिक्स 5 है, तो हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। If digit to be dropped is exactly 5, then preceding digit is left unchanged. If it is even, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल है 3.25। 3.25 में जो यहाँ पर हमने राउंड ऑफ करना है वो है 5। 5 अगर एग्जैक्टली आपके पास डिजिट आ जाता है तो उसके साथ आप लोग देखेंगे कि ऑड नंबर है या इवन। इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास यहाँ पर 5 है, 5 के साथ अगर इवन नंबर है तो आप 5 को सिंपली यहाँ से रिमूव कर दें और 2 आपका ऐसे के ऐसा रहेगा, बाकी आपकी वैल्यू ऐसी ही रहेगी। मतलब अगर 5 एग्जैक्टली आ रहा है और उसे आपने राउंड ऑफ करना है और उसके साथ अगर कोई इवन नंबर है जैसे कि 2, 4, 6, 8 कोई भी इवन नंबर है तो उस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर है 12.65 एग्जैक्टली 5 है, इसके साथ भी इवन नंबर है तो आप 5 को सिंपली यहाँ से रिमूव कर दें और 6 आपका ऐसे ही रहेगा, इट विल बिकम 12.6। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास एग्जैक्टली 5 है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाय 1। जैसे कि आपके पास वैल्यू है 3.75, 5 है, लेकिन अगर 5 को आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे और 5 के साथ अगर कोई ऑड नंबर है तो रूल के मुताबिक आपको 5 को रिमूव करने के बाद उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है उसमें डेफिनेटली 1 को ऐड करना पड़ेगा, इट विल चेंज इनटू 3.8। इसी तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू है 16.15। अकॉर्डिंग टू रूल 5 के साथ 1 ऑड नंबर है, जब आप यहाँ से 5 को रिमूव करेंगे तो जो 1 ऑड नंबर है उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ये थे हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ रूल्स। थैंक यू सो मच।